नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुर्गेश एकेडमी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करने वाला हूं फर्टिलाइजेशन के ऊपर। आज मैं आपके लिए एक फिर नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन कहते हैं, सही है। तो निषेचन क्या है, ओवरऑल पूरी जानकारी मैं निषेचन के बारे में दूंगा कि निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, निषेचन क्या है, इसको समझिएगा। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक स्पर्म हुआ, नर युग्मक स्पर्म, और आप देखेंगे मादा युग्मक, मादा युग्मक ओवम, ओवम दोनों जब मिलता है तो मिलन के प्रक्रिया के फलस्वरूप, फ्यूजन के प्रक्रिया के फलस्वरूप, फ्यूजन मतलब होता है मिलन, सही है। दोनों मिलता है तो जो प्रोसेस होता है, सही है, यहीं से आगे उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आप समझिएगा, निषेचन चाहे कोई भी जीव हो, सही है, व्हाटएवर, जो भी मतलब लैंगिक प्रजनन जो करता है जीव, लैंगिक प्रजनन के दरमियान जैसे मान लो मनुष्य हुआ, या फिर मान लो बहुत सारे ऐसे पुष्पीय पौधे होते हैं, सही है, कुत्ते में, बिल्ली में, गाय, भैंस, बकरियां, सही, ये सब ऐसे जीव हैं, सही है, जो उच्च क्वालिटी के, और कुछ जीव ऐसे हैं जो मतलब प्रायः देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन सब में जीव में होगा, सही है, उनमें निश्चित रूप से देखिएगा कि आप फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी है। विदाउट फर्टिलाइजेशन से रिप्रोडक्शन संभव ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जो भी जीव, चाहे वो पौधा हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में प्राय नहीं होता, फ्लावरिंग प्लांट हो, उन सब में देखिएगा कि आप पहले सबसे पहले जीव जो है सबसे पहले निषेचन करता है, सही, पॉलिनेशन करता है, और पॉलिनेशन के उपरांत निषेचन करता है, निषेचन के उपरांत से फिर से देखिएगा वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पार करके फिर से इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होता है। कहने का मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ, सही, मैंने पौधे का भी बताया, सही है, पौधे में पॉलिनेशन होता है, हम लोग मनुष्य में पॉलिनेशन नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा। यानी कि मनुष्य में भी पॉलिनेशन करवा दीजिएगा, सही है, तो मनुष्य में पॉलिनेशन नहीं होता है, सही है। अब मैं बात करता हूँ कि फर्टिलाइजेशन जो है निषेचन, मैंने बोला था कि परिभाषा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मैंने ये बताया था, सही है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। आप समझिएगा, निषेचन एक मतलब देखिएगा, निषेचन के कुछ प्रक्रम में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो कुछ ऐसे जीव भी हैं जो विदाउट निषेचन, बिना निषेचन के ही जीव की उत्पत्ति कर लेता है, सही है। वैसे जीव को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सही है, मतलब हम लोग उसको कहते हैं अनिषेचिक जनन, सही है, बिना निषेचन के ही, सही है, बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण कर लेता है, बिना, सही है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलन के ही वो जीव मतलब अपना प्रजनन कर लेता है। तो ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं अनिषेचक जनक। इसी में आप देख रहे हैं मधुमक्खी है, सही है, मधुमक्खी की बात करता हूँ, रोटीफर्स है, सही है, जो टर्की की बात कर लें, सही है, ये भी बिना निषेचन और निषेचन जनक जीव है, सही है। इसमें देखिएगा कुछ छिपकलियाँ भी होती है, सही है, जो पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है संतति को जन्म देती है, बिना अनिषेचित जनक, सही है, जिनमें निषेचन बिना हुए भी जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से जो है ऐसे जीव को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ निषेचन का, और निषेचन का ही बिना मतलब हुए ही जीव का उत्पन्न करना। अब मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप देखेंगे कि निषेचन के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली निषेचन के दो प्रकार होते हैं, सही है, एक देखिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। समझिएगा, एक्सटर्नल टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के प्रकार। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन से, इसी का दूसरा नाम है इनविट्रो, याद रखिएगा, इनविट्रो, इसी का दूसरा नाम है बाह्य निषेचन, सही है। और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में इन विवो, इसी का दूसरा नाम है इन विवो। इन विवो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहिए या फिर इन विवो कहिए, सही है, इन्हीं का दूसरा नाम। अक्सर देखिएगा आप इन विट्रो ही पूछा जाता है, इन विट्रो से आप क्या समझते हैं, या मान लीजिए इन विवो से क्या समझते हैं, सही है, तो आप याद रखिएगा। अब बात ये होती है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सही है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इनको भी बहुत ज़्यादा समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसको याद रखना, इन विट्रो के बाद हम लोग चलेंगे इन विवो में। इन विट्रो मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इन विवो मतलब, इन विट्रो मतलब एक्सटर्नल, और इन विवो मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब समझिएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, सही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग इसको कहते हैं बाह्य निषेचन, सही है। तो बाह्य निषेचन क्या होता है, सही है, जब कोई जीव बॉडी के बाहर जब निषेचन की प्रक्रिया करता है, निषेचन का प्रक्रिया पूर्ण होता है, तब उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, सही है। जैसे कि मान लो नर युग्मक क्या करता है, नर युग्मक या मादा युग्मक, सही, अपने मतलब अंडा और शुक्राणु को क्या करता है, किसी बाह्य माध्यम में, या मान लो पानी हो, सही है,
या कोई ऐसा वातावरण हो जहां पर उसका एडेप्टेशन हो, सही है, उन माध्यम में क्या करता है, स्पर्म और एग को छोड़ देता है, सही है, और वह बाहर में ही, बॉडी के बाहर ही उसका निषेचन हो जाया करता है, सही है। तो प्राय ऐसे निषेचन को हम लोग कहते हैं मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन में मतलब शरीर के अंदर उसका कोई पार्ट्स भाग नहीं लेता, शरीर के अंदर में उसको जाना ही नहीं है, स्पर्म और ओवम को मिलना नहीं है, सही है, डायरेक्ट शरीर के बाहर वो निषेचन कर लेता है। प्राय ऐसे निषेचन को हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आप अगर देखेंगे तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये शैवाल है जिसको हम लोग एल्गी भी कहते हैं, सही है, एल्गी। आप देखेंगे मछली है, फिश है, फिश में आप प्राय देखेंगे, सही है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। अगर मैं मेढक की बात करूँ, सही है, मेढक इसको फ्रॉग कहते हैं, सही है, फ्रॉग की बात करिएगा तो फ्रॉग में भी जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सही है। जेली फिश की बात करूं मैं, सही है, जेली फिश में भी देखेंगे आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सही है। आप बात करूं सी स्टार की, सही है, तो सी स्टार में भी देखेंगे, सही है। इसको कहते हैं ऑयस्टर, ऑयस्टर की बात करूं तो इसमें भी देखेंगे शिप, 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 सही है, तो शिप में भी देखेंगे बॉडी के बाहर जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो इन सारे जीवों में जो है प्राय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के उपरांत ही, सही है, उसका प्रेगनेंसी पीरियड फिर पूरा होता है, फिर जो वो मतलब नवजात के रूप में शिशु जन्म लेता है, नवजात के रूप में, सही है, जो जीव है वो जन्म लेता है, सही है, उनका जीव जो है फिर मतलब जन्म लेता है। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ऊपर ओवरऑल इनका एग्जाम्पल आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सही है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, सही है। इसमें आ जाते हैं फंगी, फंगी इसी को फंजाई भी कहते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, फंजाई या कवक भी हम लोग कहते हैं, कवक, सही है। रेप्टाइल मतलब होता है सरीसृप, सही है, आप देखिएगा सरीसृप वर्ग के जीव, सही है। फंजाई तो आप समझ, सरीसृप वर्ग में इसी में आ जाता है क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, सही है, स्नेक, सांप, ये सब, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, सही है, ये सब जीव इसमें आ जाएंगे, सही है, जो बॉडी के अंदर, सही है, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आ जाएगा। बर्ड्स देखिएगा, बर्ड्स मतलब पक्षी होती है, सही है, आप देखिएगा तो ये बर्ड्स भी जो है मतलब ज़्यादातर बर्ड्स भी देखिएगा आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन को पूरा करता है। और मेमल्स मतलब होता है स्तनधारी, सही है, आप देखेंगे बहुत सारे स्तनधारी जीव हैं, बहुत सारे स्तनधारी जीव हैं जो मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन को करते हैं, और बहुत सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन को पूरा करके, सही है, जीव की संतति को मतलब कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता, सही है, रेस में मेंटेन रखता, सही है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जीवों में निरंतर जो है, जिस तरह से जीव जो जिस तरह से अनुकूलन करता है, से अनुकूल रहता है, उसके अनुसार वो अपना जीव, सही है, अपनी संख्याओं को बढ़ाता है, सही है। फर्टिलाइजेशन के उपरांत, सही है, फिर जो है एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं, गर्भारोपण, से गर्भ में उस शिशु का, सही है, स्थापन हो जाता, फिर वो जिस जीव का जिस गर्भावधि का जो समय होता है, प्रेगनेंसी पीरियड जिस समय टाइम होता है, उतने समय के बाद वो जीव जो है स्वतः अपने आप जन्म ले लेता है, सही है। तो इस प्रकार जो है हम लोग मतलब फर्टिलाइजेशन के उपरांत की प्रक्रिया को मैंने समझाया। मैं अभी आज बात कर रहा था फर्टिलाइजेशन के ऊपर कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, निषेचन क्या है, निषेचन से मतलब किस तरह से होता है, निषेचन किस प्रकार के होते हैं, उसकी बात किया, सही है। आप देखेंगे फ्रॉग की मैं भी बात किया था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, सही है। अगर उसमें आप बात करेंगे तो देखिएगा इसमें आप देखिएगा जैसे कि फ्रॉग रहता है, आप देखिएगा फ्रॉग जो है मतलब फ्रॉग में बताना बहुत जरूरी रहता है, इस तरह से ये निषेचन करता, सही है। आप देखिएगा निषेचन के उपरांत से एक फ्रॉग देखिएगा दूसरे फ्रॉग के ऊपर ओवरलैप होता, सही है, और ओवरलैप करता है, इसका पेनिस जो है इसके वजाना में अंदर एंट्री जाता, सही है। तो क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे अंडा बाहर निकलना शुरू हो जाता, सही है, अंडा बाहर निकलता और मेल अपना स्पर्म छोड़ते जाता, सही है, और बॉडी के बाहर देखिएगा ढेर सारे जो है मतलब अंडे जैसे, सही है, आकृतियाँ बन जाती है, जिसके बाद फिर वो टेडपोल लार्वा फिर आगे बनता है, फिर सॉरी फिर जीव जो है जनन करने लगता है, फिर धीरे धीरे जीव जो है एडल्ट बनता है, एडल्ट के बाद फिर जो है बड़ा होकर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते रहता था। इस प्रकार जो है जीव मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। मैंने ये जानकारी दिया, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, सही है। अगर विशेष कोई और दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सही है। और हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँच जाए, आपके लिंक तक पहुँच जाए, आप आसानी से उसको देख सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।